फ्रेंड्स, आज मैं आपको म्यांमार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे और जिन्हें जानकर आप ज़रूर हैरान होंगे। एक वक्त में इंतहाई अमीर मुल्क म्यांमार आज दुनिया के इंतहाई गरीब मुल्कों में आ गया है और वहां पर रहने वाले रोहिंग्या के लोगों को दुनिया के सबसे ज़्यादा जलीलो ख्वार होने वाले लोगों में गिनती किया जाता है, जिन पर म्यांमार की हुकूमत जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर रही है। म्यांमार का नाम पहले बर्मा था, जो 1989 में तब्दील करके म्यांमार रखा गया। 1890 के दौरान बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, जिसको 1937 में हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया। बर्मा को आज़ादी 1948 में मिली और तब यहाँ के पहले वज़ीर आज़म को चुना गया, लेकिन 1962 में यहाँ एक फ़ौजी हुक्मरान आ गया और मुल्क का सारा निज़ाम फ़ौज ने अपने हाथ में कर लिया। लेकिन 2010 के चुनाव के बाद 2011 में मिलिट्री हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया गया। 2015 में फिर से एक नया इलेक्शन हुआ और 2016 में एक नई पार्लियामेंट बनाई गई। म्यांमार के ज़्यादातर लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं और यहाँ मुसलमानों की तादाद कुल आबादी का तकरीबन 5% है। म्यांमार में दो तरह के मुसलमान पाए जाते हैं, एक जो म्यांमार के बाशिंदे हैं जो ज़्यादातर यंगून में रहते हैं, और एक हैं रोहिंग्या के मुसलमान जो रखेन के इलाके में रहते हैं और इनकी आबादी 10 से 12 लाख के करीब है। 2012 में जब नई हुकूमत आई तो इस हुकूमत ने रोहिंग्या के मुसलमानों को म्यांमार का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया और इनको म्यांमार की आइडेंटिटी नहीं दी गई। म्यांमार के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रोहिंग्या के मुसलमान म्यांमार के बाशिंदे नहीं हैं। इनमें ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हैं, इसलिए वहाँ काफ़ी दंगे हुए और हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों को सरेआम काट दिया गया। यहाँ तक कि रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया के लोगों को भी नहीं बख्शा गया। म्यांमार में जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब म्यांमार एशिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से म्यांमार में हो रहे जुल्म की वजह से दुनिया के काफ़ी मुल्कों ने म्यांमार पर पाबंदियां लगा दी हैं और मुल्क की इकॉनमी को खोखला कर दिया है। यहाँ पर इन दंगों की वजह से आने वाले टूरिस्टों की तादाद काफ़ी कम पाई जाती है। इसके अलावा जब मिलिट्री राज यहाँ चल रहा था तो यहाँ का पैसा रुपया यहाँ के सियासतदान और बड़े बड़े ताजर और सपोर्टर ने म्यांमार से निकाल लिया और अपनी जायदादें दूसरे मुल्कों में बना ली। ये भी इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने की एक वजह है। म्यांमार दुनिया के सबसे करप्टेड मुल्कों में से एक माना जाता है और यहाँ पर जुर्म की शरह बाकी मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा है। म्यांमार में काम करने वाले लोगों को दुनिया के सबसे कम कमाई करने वाले लोगों में शुमार किया जाता है और ये मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। यहाँ की एजुकेशन सरकार के मूड के ऊपर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो पहले म्यांमार की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि म्यांमार में तालीम की शरह 80% है, लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन से कर्जा लेने के लिए तालीम की शरह 80% से कम करके 19% कर दी गई। यहाँ कोठे पर काम करने वाली 30 से 40% प्रोस्टिट्यूटरों में एड्स वायरस पाया जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग सैनोती बतान लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज बर्मस लैंग्वेज है। यहाँ का कैपिटल नेपिदाओ है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर यंगून है और पूरे मुल्क की 25% इनकम यंगून से आती है। यहाँ पर 25 से 35 साल की उम्र के दरमियान की 25% औरतों की अभी शादी नहीं हुई। म्यांमार की कुल आबादी 5,40,38,000 है। म्यांमार की करेंसी का नाम बर्मस्केट है। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में म्यांमार की करेंसी बहुत लो है। पाकिस्तान का 1 रुपया हो तो म्यांमार के 12 रुपये और कुछ पैसे बनते हैं, और इसी तरह म्यांमार के 22 रुपये हों तो इंडिया का 1 रुपया बनता है।
आज की वीडियो में इतना ही।